हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज का नया लेक्चर चालू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से काम हुआ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबके ऊपर हम लोग एक एक चीज की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और टाइम टू टाइम आपके लेक्चर ये बनते रहते हैं और आपको डेली बेस पे आपके मिल भी रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जो ऐतिहासिक काल होता है, ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर हम बात करें तो पहले आप जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हल्का सा हम एक लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, एक चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। देखो, जो इतिहास होता है अगर हम उसके ऊपर बात करें तो इतिहास की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपका लेक्चर आपको देखो प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को हम तीन भागों में तोड़ करके बढ़ सकते हैं। तो एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ इससे आपके दिमाग में वो चीज बैठे। प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। आद ऐतिहासिक काल, ये दूसरा भाग होता है। जो इसका तीसरा भाग होता है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखो, जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं हम पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, लियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है। ये आपका अज्ञातवास से चालू होकर 8000 ईसा पूर्व तक रहा। फिर इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। मध्य पाषाण काल ये 8000 ईसा पूर्व से चलकर आपका 4000 ईसा पूर्व तक चला। फिर इसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल ये आपका 4000 से लेकर ये आपका 2500 तक ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के होते हैं ऐसे चीजें जो हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, मगर किससे मिली? पुरातात्विक सूत्रों से मिली, जैसे पत्थरों से मिली, इन चीजों से हमें जानकारी मिली, लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। आदि ऐतिहासिक काल को अगर हम बात करें, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे एक होता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आप सबने पढ़ी होगी, जानते भी होंगे। तो सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से आपकी 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। और फिर अगर हम बात करें दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता 1500 से आपकी 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग कहलाता है जिसे कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, तो जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है वो 600 से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक हम लोग इसे पढ़ते हैं। फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको हम पढ़ते हैं 1712 ईस्वी से 712 ईस्वी से
1707 तक। फिर हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, तो ध्यान रखना प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड था जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इस समय का मानव जो था वो आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस समय में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके, तो इन्हें कहा जाता है आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल इसे कहा जाता है। ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और जिनके हम बारे में पढ़ भी सके, तो इन्हें आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो फिर हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने अभी आपको डिफाइन करा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, मतलब हम इसके पूरे इतिहास को जानने के लिए पूरी तरीके से उत्खनन की चीजों पर निर्भर है। उत्खनन मतलब जो हमें खुदाई में चीजें मिलती हैं। पाषाण काल को हम आपका 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं। क्लियर? चलो पहला बात करते हैं पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में जो पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है पुरा पाषाण संस्कृति का उदय किस युग में माना जाता है? तो अभिनूतन युग में माना जाता है। और अभिनूतन युग क्या था? इस समय इसको हम ये भी कह सकते हैं, अभिनूतन को इंग्लिश में आपका प्लाईस्टोसिस युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्लाईस्टोसिन पीरियड। प्लाईस्टोसिन पीरियड क्या था? जिसमें आपका पूरा जो था ये भाग आपका अधिकतम क्या था? बर्फ से ढका होता था। ठीक है, अधिकतम भाग किससे ढका होता था? आपका ज्यादातर भाग आपका बर्फ से ढका होता था। पुरा पाषाण संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष सोहन घाटी, बेलन नदी घाटी के किनारे मिले। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? मानव ने औजारों का प्रयोग किस काल में चालू करा? तो पुरा पाषाण काल में मानव ने हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। क्लियर है? आगे देखिए। अब पुरा पाषाण काल को भी बांट रखा है निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो अगर हम निम्न पाषाण काल की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इस काल के जो उपकरण हैं वो हमें पंजाब कहाँ पर? पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और सोहन संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1936 में टी टेरा ने किया था। क्लियर सी बात? ये चीज का ध्यान रखना। इस काल के उपकरण को हम 2 भागों में बांटते हैं, हस्त कुठार संस्कृति और चॉपिंग संस्कृति। तो हस्त कुठार चॉपिंग शब्द का जो प्रयोग है वो H.L. मोवियस ने करा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हस्त कुठार संस्कृति को इसमें चॉपर उपकरण बड़े आकार के उपकरण होते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़े बड़े। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला ये नेक्स्ट देखिए। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन हो चुका है
कि मानव के द्वारा यूज किया जाने वाला पहला उपकरण क्या था या औजार क्या था। तो मानव के द्वारा पहला यूज किया जाने वाला उपकरण था कुल्हाड़ी, जिसके बारे में रॉबर्ट फ्रूट ने इसकी खोज करी थी, ये याद रखना। फिर निम्न पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें, इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता निम्न पुरापाषाण, जो मैंने चीज़ें बता दी बस वो याद रखना। मध्य पाषाण काल में आपके जो चीज़ें थी, जो औजार थे, थोड़े और सही हो गए। ठीक है, तो इसे मध्य पाषाण संस्कृति कहा गया। इसे ही मध्य पाषाण संस्कृति में जो ब्लेड्स मतलब तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लग गए थे, इसीलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एच.डी. संखालिया ने सर्वप्रथम मध्य पाषाण संस्कृति चरण की खोज नेवासे से की थी, इतना याद रखना, बाकी कोई याद रखने की दिक्कत है नहीं। उच्च पाषाण काल में अगर हम बात करें, थोड़े और औजार सही हो गए और चीज़ें बढ़िया बन गई। तो बस इससे क्वेश्चन आता है, आधुनिक स्वरूप वाले अर्थात होमो सैपियंस का उदय किस काल में हुआ। तो उच्च पूरा पाषाण काल में इस समय ये विकसित हुआ, ये चीज का ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले? बेलन नदी घाटी से, जो उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो भारत में मध्य पाषाण काल जो आपका चालू हुआ वह हैलोसिन युग के समय चालू हुआ। इस समय मनुष्य के उपकरण अत्यंत छोटे हो गए थे, इसीलिए इस एज को क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज C.L. क्लाइकल ने करी थी, ये याद रखना। आगे अगर हम बात करें और इसमें क्या काम आता है, तो मध्य पाषाण काल में लोगों ने सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाया वो किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया। क्लियर है? और कुत्ते के जो प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर राजस्थान से, और आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखो, भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा भी इसी चीज का प्रमाण प्रदान करती हैं, मध्य पाषाण काल के उपकरणों की जानकारी देती हैं। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें, ज़्यादा देखो मैं मेन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जाके छोड़ दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नव पाषाण काल पे आइए। नव पाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने करा था, ये इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल में औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी, प्रमुख औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। इस काल के जो मानव थे उनके औजार अधिक पॉलिशदार होते थे। कृषि का सर्वप्रथम प्रयोग भी मानव ने नव पाषाण काल में शुरू करा। ठीक है, नाव का प्रयोग भी मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल में शुरू करा। बर्तन बनाना, मृदभांड बनाना भी मानव ने नव पाषाण काल में शुरू करा। और सबसे प्राचीनतम नव पाषाण काल बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से ही आपका क्वेश्चन आता है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। क्लियर? मेहरगढ़ से पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में नव पाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज टोंस नदी घाटी में हुई, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बाकी देखिए और कोई दिक्कत नहीं आती। और पेपर में क्वेश्चन आता है, चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो उत्तर प्रदेश के कुल्डी हवा से ये आपके चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसके अलावा एक जगह थी चिरांद, बिहार में अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जो आपके हिरण के सींगों से निर्मित होते थे।
तो ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट और क्या हमसे पूछा जाता है। ठीक है, एक ये याद रखना, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में संगलूनु, कर्नाटक एवं नागा अर्जुन से प्राप्त हुए नवपाषाण काल के साक्ष्य। ठीक है, और क्या पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे आग का आविष्कार मानव ने किस काल में सीखा? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब करा? नवपाषाण काल में। घर बनाने की प्रवृत्ति कब आई? नवपाषाण काल में। मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता। मनुष्य का पुरापाषाण काल में मुख्य जीविका का साधन क्या था? शिकार। ठीक है, ये चीजों का याद रखना। ठीक है, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु तांबा। पहला औजार कुल्हाड़ी। बोए जाने वाली पहली फसल जौ और यव। ठीक है, तो ये हमने आपका कौन सा टॉपिक क्लियर कर दिया? पुरापाषाण काल का टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। कल हम बढ़ेंगे कौन से टॉपिक को लेकर? सिंधु सभ्यता। मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। चलिए, कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।